हमारा जो टॉपिक बिल्कुल रूटीन वाइज जो चल रहा है, कल जो हमने कुछ थोड़ा बहुत जाना उसको ज़रा रिपीट करेंगे ताकि कुछ चीज़ें जो आपकी समझ में नहीं आई उनको समझाता हूँ मैं, ताकि आसानी से इस पे काम कर सकें। 1 मिनट बस। हमने कल पेन टूल के बारे में जाना था और कुछ शेडेड कलर जो होते हैं, मतलब कोई चीज़ 3D में कैसे शो होती है उसके बारे में भी हमने जाना था। तो आज थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ। ये चीज़ ऐसी होती है कि मतलब हमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। मतलब हमारे पास इस एक ऑब्जेक्ट है, हम लगाना चाहते हैं यार ये उसकी डेप्थ बन जाए, तो हम इसलिए कलर जो होते हैं उनकी शेड बनाते हैं ताकि हमें आसानी से समझ लग जाए कि हो क्या रहा है। अच्छा, जैसा कि हमारे पास एक और चीज़ भी यहाँ पे थी पॉलीगन टूल की, कि पॉलीगन टूल किस तरीके से लगाते हैं। तो पॉलीगन टूल ये था कि जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, ये कुछ चीज़ें जो मेरे माइंड में अभी आ रही हैं उनको बता देता हूँ। हम जैसे ड्रा करते हैं, ठीक है, ड्रैग करते हैं इसे, तो देखें अब इसको छोड़ना नहीं है। हम जैसे ड्रैग करके छोड़ देते हैं, एक ये चीज़ होती है, हमने ऐसा नहीं करना, हमने इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के साथ हम क्या करेंगे, हमारे माउस में जहाँ से हम गेम खेलते हैं वो 4 बटन होते हैं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, एरो से बने होते हैं। आप उनकी काउंटिंग में ऊपर और नीचे वाला जो एरो होता है उसको नीचे प्रेस करेंगे तो इसके पॉइंट कम हो जाएंगे, और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, माउस को छोड़ना नहीं है, माउस होल्ड है आपका, और यहाँ शॉर्टकट की में भी आपको दिख रहा है कि मैं कौन सा एरो प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये पॉलीगोनल शेप से ट्राइंगल या इस तरह से कोई शेप लगाना हम इसकी मदद से लगाते हैं। अच्छा, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो था हम उस पर काम करते हैं पेन टूल, और पेन टूल में हमने जाना था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की कुछ चीज़ों को, लेकिन अब स्मूथिंग पॉइंट है और वो जो 3D वाला है उसको भी मैं ज़रा यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ। एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, शिफ्ट के साथ लाइन यहाँ पे ले गया और सेंटर में ला के मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ तक एक ऐसी शेप बना ले। इसको मैं फ़िलहाल के लिए ब्लैक लगा देता हूँ। ठीक है, और फिर क्या करना है, मुझे पेन टूल यहाँ से फिर लेना है। अब यहाँ पे भी सीखने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो कौन सी हैं, अपना अपना कैमरा ज़रा ऑफ कर लें। अपने अपने मोबाइल से अगर आप क्लास ले रहे हैं तो अपने कैमरा को ऑफ कर दिया करें, प्राइवेसी होती है आपकी अपनी, इस पर ध्यान रखा करें। अच्छा, यहाँ पे शिफ्ट को मैं देखें, मैंने कल जो चीज़ आपको बताई थी वो फिर रिपीट करने वाला हूँ कि यहाँ पे जैसे ही हम एंकर पॉइंट से नया ऑब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, मींस इसकी आउटलाइन जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ। पहले ख़त्म करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और पेन टूल मैंने यहाँ पे ले लिया। तो देखें यहाँ पे जैसे ही मैं एंकर पॉइंट से अपने ऑब्जेक्ट को नए ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने लगा हूँ तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ये माइनस शो कर रहा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये डिलीट हो जाएगा। हालांकि मुझे तो यहाँ से नया ऑब्जेक्ट लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट को दबा के रखूँगा, शिफ्ट को दबाऊँगा और क्लिक करूँगा, तब ये यहाँ से इसी के ऊपर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम साथ से स्टार्ट करें फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी के ऊपर से स्टार्ट करना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। हम सेकेंड पॉइंट इसका यहाँ पे लगा देते हैं बिल्कुल इसके बॉटम में, और थर्ड पॉइंट हम एक ऐसे ही एक्स्ट्रा सी शेप बना रहे हैं तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ बिल्कुल। और फिर मुझे यहाँ से एक और स्टेप लेके जाना है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट को दबाऊँगा, क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और तकरीबन मुझे ऐसे आना चाहिए और फिर यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देना चाहिए। अच्छा, ये क्या बना है, इसको देख लें, इसको देख लें और इसको देख लें, ये सिंपल शेप बनी है। और अगर आप अलग से पेन टूल से बनाना चाहें तो ये देखें, आप ये शेप यहाँ पे लेके जाएं, ऐसे ऐसे लेकर जाएं और फिर इसको यहाँ क्लोज़ कर दें। ये पेन टूल का आसान से आसान वाला तरीका है। ज़रा जूम कर लेते हैं और इनमें कलर हमने चेंज करने हैं तो कलर हम कोई सा भी लगा सकते हैं। डबल क्लिक कर देते हैं और ये सिर्फ रेड डायरेक्टली मैंने इसमें ऐड कर दिया। साथ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, क्या करना है, इसको डार्क करना है तो हम स्टेप में जाके इसको डार्क कर देंगे। इसको ज़्यादा डार्क करना है तो हम डबल क्लिक करेंगे, लाइट भी कर सकते हैं, या डार्क बनाना है तो आप मज़ीद डार्क भी कर सकते हैं। तो देखें बहुत ही आसान सा हमारा ऑब्जेक्ट ये बन जाता है। इस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी होगी। ना समझ आई तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे हम आज कर्व के हवाले से कुछ चीज़ें जानेंगे। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देख लिया है, लेकिन अब कर्व के हवाले से कुछ जानेंगे ताकि हम प्रॉपर शेप की जानिब बढ़ें। इलस्ट्रेटर में किस किस्म से हम डिज़ाइन को कैसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास शेप बनानी हमें नहीं आएंगी, हमारे साथ ये प्रॉब्लम लगी रहेगी।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट में पेन टूल को ही सिलेक्ट कर लेंगे। पेन टूल सेलेक्ट है। अब कर्व है, पहले हमने सीखा था कि पेन टूल पे क्लिक करते हैं और दोबारा दूसरा क्लिक करते हैं, तो ये तीसरी लाइन बिल्कुल ऐसे है। हम चाहते हैं कि अब जब हम पेन टूल को स्टार्ट करें तो हम कोई वेव बनाएं। ठीक है, वेव मीन्स ऐसे ऊपर नीचे कोई चीज़ घूम रही हो, ऐसे वाली कोई चीज़ बनाएं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दूसरा क्लिक मुझे यहाँ पे करना है। ठीक है, लेकिन मैं उस क्लिक और इस क्लिक के दरमियान अब जो सीधी लाइन है उसको टेढ़ा करना चाह रहा हूँ, मतलब उसमें कर्व बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये मैंने ऐसे इसको राउंड कर लिया। ठीक है, नहीं समझ आया तो फिर बता देता हूँ। ये पहली क्लिक मेरी यहाँ पे थी, दूसरी क्लिक मेरी यहाँ पे है। अब हम क्या करते थे, क्लिक करके छोड़ दें तो इसका कुछ नहीं बना, लेकिन अगर यहाँ पे क्लिक करने के बाद माउस को मैं नीचे लेकर आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके होल्ड कर देते हैं, मीन्स आपकी लेफ़्ट क्लिक जो है, देखें यहाँ पे शॉर्टकट की भी होल्ड लिखी हुई है, तो अगर आप इसको होल्ड कर देते हैं यहाँ पे लाके, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक 2 एरो से हैंडल आपके पास आ जाएंगे और आपकी शेप राउंडेड होना शुरू हो जाएगी। तो देखें इस तरीके से। और साथ ही माउस को सेलेक्ट किए हुए मैं यहाँ पे लेफ़्ट में जाता हूँ और यहाँ पे इसको स्वैप कर देता हूँ, तो इस वक्त मेरा स्ट्रोक सामने आ चुका है, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रोक में बनेगा। अब नेक्स्ट मूव देखें, ऑटोमेटिक राउंडेड है। अगर सेम मूव आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, आपकी सेम मूव आ जाएगी, लाइक ऐसे। बस अब आपने क्या करना है, एस्केप का बटन जो आपके कीबोर्ड के टॉप में होता है वो दबा दे, तो आपका ये ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। ये सिंपल सी वेव हर बार मैं अपने इस कोर्सेज़ में इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ। वजह क्या है, ये बहुत आसान है, ये इलस्ट्रेटर की बेसिक है। अगर आप इसको लेके चलते हैं, इसमें अपना आपको आगे जाके बहुत सारे डिज़ाइन बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी है, लेकिन आपको सबसे पहले टूल को अच्छे तरीके से समझना है। जब तक आप टूल को नहीं समझेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो अगेन मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करूँगा। ये शेप हमने बना ली, मैं साइड पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फिर से मैंने पेन टूल लिया, पेन टूल से मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैंने होल्ड करके राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद मैं फिर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लेकर चला जाऊँगा अपने ऑब्जेक्ट को वापस टॉप में। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैं वापस टॉप में लेकर जा रहा हूँ और मैं इसको यहाँ से राउंड कर रहा हूँ। देखें ये चीज़, तो मैं यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा शेप बनाना चाह रहा हूँ, वापस ला के मैं इसको यहाँ क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो इस तरह से भी कोई शेप अगर बनाना चाहूँ तो आसानी से बना सकता हूँ। अभी बहुत सारे टाइप हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अच्छा, फिर से पेन टूल यहाँ पे क्लिक किया और ये हमने ऐसे या वैसे जैसे भी राउंड कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट मूव हमें स्ट्रेट चाहिए, लेकिन ये मूव हमें, अब मुझे यहाँ से वापस जाना है, तो ये देखें ये सीधी नहीं हो रही, तो हम वापस कैसे जाएंगे, मुझे यहाँ कॉर्नर बनाना है, तो मैं ऐसे कैसे करूँगा। तो मुझे क्या करना है कि ये जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, जिस लास्ट पॉइंट पे मैंने या अभी क्लिक किया, इसके अभी मैंने थर्ड पॉइंट बनाया नहीं है, फर्स्ट और सेकंड है, तो सेकंड पॉइंट पे मैं जाके दोबारा से क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट मूव मेरी स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई। फिर से कर देता हूँ कि अगर आप फर्स्ट मूव के बाद दूसरी मूव ऐसे कर्व कर लेते हो, कर्व करने के बाद आप नेक्स्ट मूव को देखते हो तो वो राउंडेड में है, तो आप चाहते हो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए ताकि आप नेक्स्ट डिसीजन जो लेना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो लेना चाहते हैं वो बेहतरीन सा है। तो आप लास्ट पॉइंट पे जाके यहाँ पे क्लिक करते हो, लो जी हो गया। और उसके बाद आप इसकी टर्न को कहीं पे भी किसी भी एक एरिया में आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो यहाँ पे भी रख सकते हो, और इसको ऐसे क्लोज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्लोज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें मतलब पेन टूल से कर्व को कवर करते हैं। अच्छा, कर्व कहाँ कहाँ काम आता है, अब साथ साथ हम काम करेंगे और साथ साथ इन चीज़ों को सीखेंगे और हमें पता चले कि यार कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रोशर डिज़ाइन कुछ मैं सर्च कर लेता हूँ, इमेज में चले जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन आपके सामने पड़े होंगे, बहुत सारे आपके मतलब काम करते टाइम आपके दिमाग में आ जाते हैं, आप कोई सा भी यहाँ पे ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल जो है वो समझा देता हूँ। यही सिंपल सा ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ, मैं खुद से भी ये वेव अलग करके भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने इसको क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये जो आप वर्क देखते हो गूगल में या देखते हो किसी का काम, यार ये कैसे हुआ है,
और उसकी जो वेव बनी है वो कैसे बनी है, तो आप आसानी से समझ सकें। तो देखिए यहाँ पे कुछ वेव ये बनी हुई है, हम इसको फॉलो करेंगे, इसको नहीं करेंगे। मैं इसको ज़रा फ्लिप भी कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हम कौन सी शेप को फॉलो करें। हम इस शेप को फॉलो करेंगे। तो इस शेप को हम अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ये वेव अगर हम बनाना चाहें यहाँ से यहाँ और ऐसी वेव, तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए सिंपल सा काम है, पेन टूल लिया, पहला क्लिक यहाँ किया, दूसरा पॉइंट इसी के थोड़े से दूर रख के हमने थोड़ा नीचे की तरफ इसको राउंड कर लिया, ये ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ क्लिक करके हम बॉटम में आगे और इसको ऐसे राउंड कर लिया। बिल्कुल आसान सा और सिंपल सा। अब ये प्रॉपर चीज़ बनती और उसमें आप इसको, अब यहाँ भी आप देखिए ये एक जंप सा आ रहा है, एक एंकर पॉइंट पे जंप सा आ रहा है। हम इसको कैसे क्लियर करेंगे, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोबारा लेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको स्मूथ कर देंगे। इस राउंड को जितना नीचे लेकर जाएंगे उतना ये स्मूथ होगा। यहाँ पे जब रेड लाइन आ जाए डाउन करते टाइम तो समझ ले अब इससे ज़्यादा इसने स्मूथ नहीं होना, ये यहाँ तक ही रहेगा। तो देखें बहुत ही आसानी से हमने शेप को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। तो ये तरीका आप ज़रूर आजमाएं, और मतलब यहाँ पे आपके पास गूगल में कितनी भी तरह की शेप और वेव पड़ी होंगी, आप बहुत आसानी से उनको बना सकते हैं। कुछ चीज़ें हम अपने पास से भी करते हैं। ये पेन टूल की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कोई सी भी शेप बनानी है, फ्लावर या इस तरह से कोई सा भी। अच्छा मैं ज़रा इस पे भी आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लावर शेप, और ये देखें कुछ इस तरीके से, लेकिन हम यहाँ पे फ्लावर शेप नहीं निकाल रहे, वेक्टर निकाल लेते हैं। वेक्टर कहते हैं वो चीज़ जो इलस्ट्रेटर में या किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाई गई हो, ठीक है, तो उसको वेक्टर कहा जाता है। सो यहाँ से हम कोई एक पिक्चर लेंगे जिसको हम पेन टूल की मदद से कर्व करेंगे, बनाएंगे, देखेंगे कि पेन टूल क्या काम करता है हमारे लिए, कहाँ कहाँ कैसे किस तरीके से, वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। फ़िलहाल मुझे यहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो उस पर ही हम काम करेंगे। काफ़ी नीचे आगे ये ले लेते हैं। सो फ़िलहाल इस इमेज को राइट क्लिक करूँगा, कॉपी, और हम इलस्ट्रेटर में कंट्रोल वी कर देते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर हमारे पास आ गई। अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम पेन टूल को ट्रेसिंग में ज़रा आजमाते हैं। बहुत आसान सा तरीका है, ज़रा चेक करते हैं। इसको सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके इसको लॉक भी कर देना है। सिलेक्शन टूल के साथ ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद ये ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अनलॉक ऑल करेंगे, ये अनलॉक भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और लॉक इसलिए करते हैं ताकि पेन टूल से जब हम इस पर काम करें तो हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम फिर से इसको सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसको सिलेक्शन टूल या कंट्रोल टूल से इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है, ये लॉक हो गया। अब हम क्या करते हैं, पेन टूल की मदद से ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको ज़रा कवर करते हैं। दो तरीके बताने वाला हूँ, जो आसान लगे वो ज़रूर करें। पेन टूल, और पेन टूल से हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अच्छा इसको हमने पूरा ट्रेस करना है, जैसी ये शेप बनी हुई है हम ऐसी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, दूसरा पॉइंट हम क्या करेंगे, जितना नज़दीक हो सके हम उतना इसको क्लिक करेंगे। तो हम तकरीबन ये जो इसकी शेप बनती है यहाँ तक, ठीक है, ऐसी इसकी शेप बना। लेकिन ये स्टेप ज़्यादा है तो हम इतना सा कंट्रोल Z कर लिया और इतना सा स्टेप लेके, ताकि जितना इजी और सिंपल सा हम इस पर काम कर सकें। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, फिर क्लिक किया और फिर हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से ये एरिया क्लिक कर लेते हैं, फिर क्लिक कर लिया और फिर यहाँ से ये देखें, ऐसे कर करके राउंड आप आसानी से अपनी शेप को कंप्लीट कर सकते हो। अब लास्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट मूव फिर स्ट्रेट होगी। अब यहाँ पे क्लिक किया और होल्ड किया ताकि आपका बैलेंस बिल्कुल लेवल होना चाहिए। ये आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, ये नहीं कि आपने अभी स्टार्ट किया आप थोड़ी देर में इसमें परफेक्ट हो जाएंगे और आपका काम ओके हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको टाइम इस पर ज़रूर लगेगा।
अच्छा, कंट्रोल स्पेस से ज़रा मैं जूम कर लेता हूँ शॉर्टकट के ऊपर, और अब मैं ज़रा इसकी जो ऑप्स्टिक है वो थोड़ी कम करूँगा, ताकि मैं आपको ट्रेसिंग जिस तरीके से आपने करनी है, पेन टूल की प्रैक्टिस बता रहा हूँ। ये काम जो मैंने बताया पेन टूल वही है, लेकिन पेन टूल की आप फ्री टाइम में बैठ के क्या करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो वो मैं बता रहा हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए मैं अनलॉक करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक ऑल कर दूंगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इसकी ऑप्स्टिक जो है वो कम कर दूंगा, यहाँ पे बिल्कुल कुछ इस तरीके से। ये मैं इसकी ऑप्स्टिक कर देता हूँ, फिर सेलेक्ट करूँगा और ऑब्जेक्ट में जाके इसको मैंने लॉक कर देना है कंट्रोल 2 के साथ। ये लॉक हो गया। अब हम इसको जूम करेंगे यहाँ पे। अब हमने ये शेप ट्रेस करनी है, तो उसके लिए हमें पूरा अपना एक सब्जेक्ट तैयार करना है। वो आपको समझ नहीं लग रही थी, इसलिए मैं मैंने सोचा कि दोबारा से थोड़ा बेहतर कर दूँ। तो हम यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, पेन टूल ले लेना। ये पेन टूल इतना ज़रूरी है इलस्ट्रेटर में कि आप इसकी मदद से लोगो डिज़ाइन, ब्रोशर, बिजनेस, हर तरह के डिज़ाइन में आपको पेन टूल की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो राउंडेड हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं, दूसरा क्लिक हमारा यहाँ पे होगा और इसको राउंड कर लेंगे, ठीक है। फिर क्लिक करेंगे, जितने छोटे स्टेप लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे गए, इसको भी होल्ड किया और आपने फोकस टोटल लाइन के ऊपर करना है कि आपकी लाइन कहाँ जा रही है। अब आप ऐसे कर देंगे तो लाइन तो नीचे आएगी, और ऐसे कर देंगे तो लाइन तो ऊपर जाएगी। तो आपने बैलेंस का सहारा लेना है। जितना बेहतर तरीके से बैलेंस करके चलेंगे उतना आप इस पर काम आसानी से करेंगे। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे लगा दिया। ऐसे ये पॉइंट यहाँ पे था, हमने यहाँ पे क्लिक किया, राउंड कर लिया ऐसे करके, फिर क्लिक किया, यहाँ पे चले गए और इसको भी हमने उसी बैलेंस के साथ हैंडल करना है, ठीक है, गुड। फिर यहाँ पे चले गए और फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसी बैलेंस को हम लेवल करेंगे, ये डन। फिर क्लिक किया, यहाँ चले गए, फिर इसको हमने ऐसे, अब देखें यहाँ पे एरिया थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, एरिया थोड़ा कम ले लेंगे, ठीक है। ये क्लिक, अब यहाँ तक हमने जाना है तो शॉर्ट स्टेप लेंगे, छोटा स्टेप, तो हमने कुछ ऐसे इसको रख देना है, क्लिक, और ये हमने यहाँ तक अपने ऑब्जेक्ट को रख लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पेन टूल का काम। अब दोबारा से यहीं से रिवर्स आना है हमने, तो इस शेप को बड़ा करने के लिए हम ऐसे इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, फिर वापस वही स्टेप, अब बाहर वाला पॉइंट हम वहाँ से रिवर्स हुए हैं ताकि ये शेप जो है वो हमारी प्रॉपर बने। तो हम यहाँ चले जाएंगे और फिर ऐसे चले जाते हैं इसमें, इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप लेके हम कवर करेंगे। जिन लोगों को पेन टूल आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नए बंदे के लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो देखिए मैं बार बार वही स्टेप इसमें प्रैक्टिस में बता रहा हूँ और स्टेप इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। अब जब भी मैं एक नया स्टेप लेता हूँ, लाइक यहाँ से मैं वहाँ तक गया, ऐसे करके मैं यहाँ तक गया, तो मेरा ऑब्जेक्ट राउंड था, तो राउंड से करने से पहले मुझे इस पर लास्ट पॉइंट पे दोबारा से क्लिक करना पड़ता है ताकि नेक्स्ट स्टेप मेरा स्ट्रेट हो जाए। और मैं फिर यहाँ पे जाके फिर इसको राउंड करता हूँ और फिर नेक्स्ट हमारा बिल्कुल ये राउंडेड है, तो हम इसको क्लिक कर देते हैं, फिर फ्लैट हो गया, और फिर यहाँ पे क्लिक करके हम इसको ये कवर कर देते हैं। तो गुड। अब जस्ट हमने इसमें कलर ऐड करना है, ये फ्लिप कर दिया, तो अब देखें बहुत ही आसानी से आपने ये शेप इसमें बना ली। अच्छा, अब बारी आती है कि इसमें जो सफाई है, जो बेहतरीन अच्छा काम है वो कैसे है। अब देखें यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर है, जहाँ जहाँ हमने शेप को बनाया वहाँ वहाँ कॉर्नर ज़रूर है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, इसको हम स्मूथ करेंगे। तो जो जो पॉइंट हमें लग रहे हैं कि यार उनको स्मूथ होना है तो आप करेंगे, उनको सेलेक्ट करें। देखें, क्योंकि हम जब पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं तो कॉर्नर ज़रूर बनते हैं, बाहर अंदर जिस तरफ भी आपको इसका राउंडेड मिले वो आप ज़रूर करें। देखें यहाँ पे, तो इस सारे को अप्लाई करने के बाद आप चेक करिएगा कि आपकी शेप में फ़र्क कितना ज़्यादा पड़ा। तो ये पॉइंट आप यहाँ तक राउंड कर लें, ये पॉइंट आपके पास है, इसको नीचे की तरफ राउंड कर लें। तो इस चीज़ में और उस चीज़ में आप फ़र्क चेक करिएगा। ये पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला लग गया, देख लिया, बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट हमने देख लिया, ये वाला, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम राउंडेड, बिल्कुल परफेक्ट। सो नाउ अब देखें इसमें किसी किस्म का कोई एरिया जो कॉर्नर है वो नहीं रहा, तो बिल्कुल स्मूथ सी जो शेप है वो हमने यहाँ से निकाल ली।
अच्छा, इसी के साथ हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। ये तो राउंडेड शेप हो गई। साथ हम क्या करते हैं, ताकि हम उसी चीज़ को ना बनाए, नई चीज़ भी बना लेंगे और फिर से इस टूल को रिपीट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। पहले हमने बाहर वाला, हाँ स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। हाँ हाँ दरअसल मैंने बताया हुआ है कि इन दिनों लाइट का शेड्यूल चेंज है, तो इस वक्त वाईफाई का बड़ा मसला बनता है। लाइट ऑफ हो जाती है और वाईफाई गायब। पेन टूल, और पेन टूल से हमने इस एरिया को हाँ यहाँ पे क्लिक कर लिया ये पेन टूल से, और हमने ये एरिया को राउंड करना है जितना हमें कर्व एक साइड का दिखे। अब देखें, अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे जंप करेंगे तो सिर्फ ये मूव होगा राइट पे या लेफ़्ट पे मूव होगा। ठीक है, हम इसको यहाँ पे रखते हैं। देखें, या तो ये टॉप में मूव होगा या ऐसे मूव होगा। तो हमने तो दो मूव यहाँ पे चाहिए, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल दिखना चाहिए कि यार हमारा फर्स्ट स्टेप ये है। तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे। पहले हम इसको टॉप की जानी मूव करेंगे, स्वैप कर लेते हैं, और फिर साथ ही इसी पॉइंट पे क्लिक करके हम नेक्स्ट पॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ, इस पे प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप पेन टूल की इस कंडीशन को समझ जाएंगे, यार पेन टूल आखिर प्रॉपर इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। फिर हमने क्लिक किया और यहाँ तक हम, अब ये पूरी लाइन स्ट्रेट है, एक ही मूव है, तो हम इसको एक ही मूव में कवर करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा जूम आउट हो जाएगा और इसको पूरी एक ही स्टेप में हम कवर कर देंगे। तो जो स्ट्रेट चीज़ होती है वो एक ही मूव में कवर हो जाती है, जैसे ये हो गई। अब मुझे इधर अंदर की तरफ जाना है, तो देखें ये मुझे तंग कर रहा है, तो मुझे क्या करना है, लास्ट पॉइंट पे मैंने दोबारा से इस पर क्लिक कर देना है। हो गया। अब यहाँ पे चले जाएंगे, ये भी एक मूव से कवर हो जाएगा, तो हो गया। फिर क्लिक कर लिया और ये भी हमने सेलेक्ट किया और इस मूव से हमने इसको कवर कर लिया। डन हो गया। अब ये काम हमारा ओके है। सिलेक्शन करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगे। अब जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम मिल रही थी वो हम ठीक करेंगे। ये पॉइंट हमारे पास है, ये सेटिंग है, तो बिल्कुल गुड हो गया। ये सेटिंग हमारे पास डन होगी। हम स्वैप कर लेंगे, तो ये देखें हमने वो जो ऑब्जेक्ट बना था एज इट इज़ वैसा बना लिया। तो ये आपकी पेन टूल की प्रैक्टिस होगी। साथ साथ आप पेन टूल को जानेंगे बेहतर तरीके से, क्या काम किस तरीके से किया जाता है, ये काम आप यहाँ पे करेंगे। अच्छा, पेन टूल की एक स्टेप आपको समझ लग गया कि मेक कैसे किया जाता है, मतलब चीज़ों में ऑब्जेक्ट्स को मेक कैसे किया जाता है। लेकिन इसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, और इसमें चीज़ों को बनाना हमने जान लिया कि यार ऐसे। अब ये एक दिन की बात नहीं है या एक घंटे की बात नहीं है, आप इसको जितना टाइम देंगे, जितने अब मैंने एक एक स्टेप सुकून से बताया, और एक स्टेप है जो मैंने रिपीट किया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। एक ही स्टेप है जो बार बार रिपीट हुआ है। तो आप रिपीट करते जाएंगे, आपको चीज़ों को मज़ीद समझ आती जाएगी। क्योंकि अगर मैं इसी पे लगा रहा हूँ तो यहीं पे लगा रहूँगा, समझ रहे हैं? हाँ। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक ऑल सारा कुछ डिलीट कर देते हैं। अच्छा, नया काम इसमें पेन टूल में नई चीज़ जो है, पेन टूल को हमने यहाँ पे लगा दिया। अब पेन टूल में कर्व को एंकर में चेंज करना मीन्स यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है। लाइक मैं इसको ऐसे राउंड कर लेता हूँ या फ्लैट में लेता हूँ ये, और यहाँ पे ऐसे राउंड कर लिया, फिर क्लिक किया और यहाँ पे ऐसे राउंड कर लिया और फ्लिप कर दिया। तो यहाँ पे ये एक शेप मेरे पास है, तो मैं इसको एंकर पॉइंट की मदद से, पहले ये मेरे पास अगर देखें तो ये पूरा स्मूथ मैं इसको कर देता हूँ, या बिल्कुल ठीक है जैसे भी है। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद अलग हो जाए और हम उनको चेक करें। क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अगर चले जाएँ तो पेन टूल में ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट का मैंने आपको बताया हुआ है कि एंकर पॉइंट ऐड करने से क्या होता है और डिलीट करने से। एंकर पॉइंट ऐड करें तो ऐड मीन्स जैसे अब मैं इसको डिलीट एंकर पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट में एक एंकर पॉइंट डिलीट हो गया, तो इनमें जो टर्म था वो ख़त्म हो गया। तो ऐड एंड डिलीट सिर्फ एंकर पॉइंट होते हैं। अगर आपको किसी जगह ज़रूरत पड़े तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं, किसी जगह चाहें। अब देखें, जैसे कि आप एक रेक्टेंगल को ट्राइंगल बनाना चाहते हैं, लाइक ये रेक्टेंगल है, आप इसको ट्राइंगल बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप पेन टूल लेंगे या फिर
डिलीट एंकर पॉइंट लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपका ऐसे हो जाएगा और वापस आप इसको ट्राइंगल शेप में देख सकते हैं। बहुत इजी है, सिंपल सा है, आप ये काम कर सकते हैं। अब इसमें ट्राइंगल बन गया 3 ऑब्जेक्ट के अलावा, मतलब पीछे लाइन ही बचती है, ठीक है। तो ट्राइंगल लास्ट पॉइंट होता है। सो इस वजह से आप कोई पॉइंट अगर ऐड या डिलीट करना हो तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे एंकर पॉइंट की। अब एंकर पॉइंट तो हमें बताया गया है कि यार ये एंकर पॉइंट होते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, लेकिन ये एंकर पॉइंट टूल क्या है? एंकर पॉइंट टूल अगर आप लेते हैं तो क्या होता है कि इस पे क्लिक करने से आप इस पॉइंट को लेके किसी कर्व एंकर पॉइंट पे, मींस ये कर्व एंकर पॉइंट है, ठीक है, तो कर्व एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। देखा, अब इसको भी हमने कर्व किया था, इस पे क्लिक करेंगे ये भी स्ट्रेट हो गया। वाह, अच्छा हो गया। अच्छा, इसमें अलग चीज़, पेन टूल फिर ले लेते हैं और यहाँ पे मैं ऐसे करके 2 लाइनें लगा देता हूँ और स्केप कर देता हूँ। स्केप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरे पास मौजूद है। मैं राइट क्लिक करूँगा, एंकर पॉइंट फिर से मैं ले लूँगा और कैमरा ऑफ कर दें अपना अपना यार। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अब मैं एंकर पॉइंट पे नहीं जाऊँगा। एंकर पॉइंट मीन्स आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जिनको बहुत आसानी से आपने समझना है। अब क्या था कि हमने मैं 2 एग्जांपल पहले रख लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ लग जाए। और पेन टूल को मैंने यहाँ से कर्व कर लिया और यहाँ पे ऐसे कर लिया, मीन्स उसी तरीके के 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे बना लिए। वहाँ पे भी 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3, डन। अब हमने क्या करना है, एंकर पॉइंट ले लिया। एंकर पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ इसके सेंटर में हमने क्लिक करना है और क्लिक करके होल्ड करेंगे तो अब ये कॉर्नर पॉइंट इस वक्त राउंडेड पॉइंट बन चुके हैं। तो हम चाहें तो ये चीज़ अपनी मर्ज़ी से और आसानी से भी बना सकते हैं। तो देखें, वाह, बहुत आसान रहा। और यहाँ पे ये जो कर्व है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसको स्ट्रेट कर देगा। तो इसका मतलब ये टूल आपको कर्व को स्ट्रेट और स्ट्रेट को कर्व करके देगा। समझ आई बात? बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो फ़ायदे वाली और ज़बरदस्ती चीज़ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे एलिप्स शेप ले लेता हूँ और एलिप्स शेप को मैं कुछ इस तरीके से लगाता हूँ, ठीक है। अब इसके जो टॉप वाले पॉइंट हैं 1 2 3 4 एंकर पॉइंट इसके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे हमने लाके क्लिक कर देना। तो देखिए, अब इसके राउंडेड कॉर्नर थे तो अब ये बिल्कुल फ्लैट हो गए, सीधे हो गए। इस पर क्लिक करेंगे तो देखें कितनी ज़बरदस्ती हमारी शेप बन गई। तो ये पेन टूल की मदद से जहाँ हमें कर्व मिलेगा वहाँ हम इसको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये कर्व है तो हम क्या करेंगे, फिर से एंकर पॉइंट लेंगे और कर्व को राउंड कैसे करेंगे, क्लिक करके होल्ड करना है। होल्ड करेंगे तो हमारे पास ये शेप ऐसे बन जाएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारी आइटम बना सकते हैं। आपको जस्ट टूल एक बार प्रैक्टिस करनी होगी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये जब असाइनमेंट, अभी आपके माइंड में होगा कि यार अब 5वीं क्लास है हमारी तो असाइनमेंट कहाँ पे है, तो असाइनमेंट भी तभी आपको मिलती है जब आप कुछ करने के काबिल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं असाइनमेंट दे दूँ, आपने भी ऐसे करके मुझे दे देना है, वो उसका कोई फ़ायदा कोई नहीं होना। मैं चाहता हूँ कि पहले आप काम को समझें फिर करें। जब काम को समझ जाएंगे ही नहीं तो बस एक लकीर के फ़कीर होने का कोई फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को इसमें से निकालें। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जब हमने बना लिया, मतलब ये सेटिंग हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। कंट्रोल Z कर लिया, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास है। अब यहाँ पे क्लास के स्टेप को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो हमारी यहाँ पे बेहतर होने वाली हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया और इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ फ्लावर सा बनाएंगे इसमें। कैसे? अब आपको एक नया टूल यहाँ पे इंटर करने वाला हूँ। ये टूल आपके काम आएगा, ख़ास करके पैटर्न बनाने में और फ्लावर बनाने में, शेप्स बनाने में, इस तरह की वेक्टर शेप बनाने में काफ़ी काम आएगा। यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं, इस टूल को सिलेक्ट करते हैं, तो मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ था। ये टूल मेरे पास है, मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। तो आप जैसे ही इसके किसी कॉर्नर पे आते हैं तो क्या होता है कि ये रोटेट होता है। आपको पता है कि ये ऐसे ही क्यों रोटेट होता है? क्यों?
क्योंकि जब हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 वाला जो पॉइंट हमें दिखाता है वो यहाँ सेंटर में होता है। 1 2 या उस तरीके से देखा जाए तो हमें ये 3 टॉप में है, 3 बॉटम, 3 यहाँ पे है, और इनमें से जो सेंटर में है इसके राउंडेड ये सारा ऑब्जेक्ट घूमता है। मीन्स आप देखें तो ये सिर्फ उसी सेंटर वाले इस एरिया के, ये जो हमें सेंटर में दिख रहा है इसी के राउंड में घूमता है और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक टूल हमारे पास ऐसा है रोटेट टूल। ये क्या काम करता है, ये इसके राउंडेड जो पोजीशन है उसको चेंज कर देता है। जो इसकी मेन पोजीशन है जहाँ पे इसने घूमना है, जहाँ से इसने टर्न लेना है, ये इसको चेंज कर देता है। बहुत आसान सा तरीका। हम सॉरी रोटेट टूल यहाँ पे ले लेते हैं और रोटेट टूल जैसे हमने ले लिया तो अब देखें आपको मैंने जो बात बताई वो क्लियर हो चुकी है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट में 1 2 3 4 एंकर पॉइंट है और एक सेंटर पॉइंट है। वो सेंटर पॉइंट जिसके राउंड में हमारा ऑब्जेक्ट घूम रहा था वो ये वाला है। तो ऑटोमेटिक इसने इसको टारगेट किया और इस जगह एक टारगेट का निशान भी आपको दिख रहा होगा, वो भी ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। ये बिल्कुल सेंटर में आप देखें यहाँ पे। अब आप सोचेंगे यार अब ये क्या है, अब मैं आपको पहले समझाता हूँ। अच्छा, आप क्या करें, इसको आपने जैसे ही टूल को सिलेक्ट किया ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। वैसे आप अगर सिंपल क्लिक करें तो ये आपके सामने टारगेट पॉइंट नहीं आएगा। अब जैसे ही रोटेट टूल को लेते हैं तो टारगेट पॉइंट आपके पास आ गया। अब आपने इसका क्या करना है, इसको राउंड करना है। ठीक है, राउंड मीन्स अब आप इसको अगर यहाँ से पकड़ते हैं और ऐसे राउंड करते हैं तो आप देखें ये अब इसी सर्कल, क्यों ये पहले भी उसी सर्कल के राउंड घूम रहा था, तो हमने ये टूल ला के इसमें क्या कर लिया। इस टूल का फ़ायदा ये होता है कि हम इसकी ये जो डायरेक्शन है, ये जो पॉइंट है ये चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये टारगेट अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ बॉटम में रख देते हैं तो अब क्या होगा, अब जब हम इसे रोटेट करेंगे तो अब ये बॉटम सेंटर को इसने छोड़ दिया, अब ये बॉटम के इस बॉटम के राउंड में घूमेगा। तो ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा रहा और एक बेहतरीन है, क्योंकि अब हमने अपने वहाँ पे बनाते तो एक सिंपल सा एक फ्लावर बन जाता, लेकिन अगर अब यहाँ से अगर इसको राउंड करते हैं तो फ्लावर तो बहुत अच्छे बनेंगे। और अगर इसी टारगेट पॉइंट को उठा के मैं राइट में रख लेता हूँ, राइट सेंटर में, और फिर मैं इसको राउंड करता हूँ तो अब ये ऑब्जेक्ट इसके राउंड में घूमेगा। वाह, देखें तो हमें तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई। अब इसका प्रॉपर इस्तेमाल, आपको टारगेट पॉइंट समझ लगी। अब नया स्टेप, टारगेट पॉइंट हमने रखना है यहाँ पे, सॉरी इसको उठाएंगे और इसका टारगेट पॉइंट मैं बॉटम में रख रहा हूँ। थोड़ा सा जूम आउट भी कर रहा हूँ। यहाँ पे टारगेट पॉइंट आ गया और मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ड्रैग कर लिया यहाँ तक, और मैंने यहाँ पे ड्रैग करने के बाद छोड़ना नहीं है, यहाँ पे लाएंगे और क्या करेंगे, आल्ट को दबा देना है। आल्ट को दबाएंगे तो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। दबा के जैसे ही आपके माउस पे दो ऑब्जेक्ट शो हों तो आपने दोनों को छोड़ देना है। किस किस को, आल्ट को भी छोड़ देना है और माउस को भी छोड़ देना है, तो ये कॉपी हो गई। क्लियर, नहीं तो फिर करते हैं। ये ऑब्जेक्ट आपके पास है, इसका टारगेट पॉइंट हमने नीचे लगा दिया, हम इसको राउंड रोटेट करना चाहते हैं इतने से एरिया में, तो हमने इसको इतना रोटेट किया, आल्ट को दबा दिया। आल्ट का मतलब होता है कि अब इसने यहाँ पे कॉपी भी करनी है, तो ये कॉपी कर देगा। दोनों ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, दोनों बटनों को छोड़ दें, तो ये यहाँ पे आ जाए। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट ये है, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में क्या आता है, कंट्रोल डी। हम क्लिक करेंगे तो एक और स्टेप लग गया, फिर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, एक और स्टेप लग गया, फिर कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ये मैंने आपको बताया हुआ है कंट्रोल डी का कॉन्सेप्ट। तो अब देखें सिंपल सा आपने यहाँ पे फ्लावर बना लिया। ठीक है, अब इसको अगर सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स अब फिल यहाँ पे है, स्ट्रोक तो नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको फ्लिप करते हैं तो देखें अब स्ट्रोक में ये इतना ज़बरदस्त सा फ्लावर हमारे पास बन गया, ये वाला ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये राउंडेड, अब शेप तो हमने बनाना जान ली, अब उस शेप का इस्तेमाल करते हुए हम फ्लावर्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक हो गया, ये काम आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं मज़ीद एक और स्टेप ले लेता हूँ, मज़ीद कोई चीज़ बना के, ताकि आप बहुत आसानी से इसको समझ सकें। फिर से पेन टूल ले लूँगा, पेन टूल को मैंने
यहाँ से ये एक शेप में ऐसे कन्वर्ट, ऐसे राउंड कर लेना है और फिर इसी के टॉप वाले पॉइंट पे क्लिक करके मुझे यहाँ बॉटम में यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रख लेना है और फिर मुझे इसको ये टॉप से क्लोज और बॉटम से ज़रा ऐसे वाला करना है ये चीज़, और ये पॉइंट सेलेक्ट करके डन स्वैप कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को भी वैसे ही करना है तो हम जूम करेंगे, रोटेट टूल ले लेंगे, रोटेट टूल लेने के बाद इसको उठाएंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। आल्ट के साथ हम अपने ऑब्जेक्ट को ज़रा मूव करेंगे और आल्ट को यहाँ पे दबा देंगे बस, और कंट्रोल डी प्रेस कर लेंगे तो ये देखें जितना कंट्रोल डी प्रेस होगा प्रॉपर राउंड करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई नई शेप बनती जाएगी। ठीक है, गुड। नेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर से पेन टूल हमने ले लिया ऐसे और फिर क्लिक किया, ऐसे ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। फिर इसको हम स्वैप कर देते हैं, स्वैप करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये पॉइंट सेलेक्ट करके हम इसको थोड़ा स्मूथ कर देते हैं। अच्छा, स्मूथ करने के बाद ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा है, आप इसमें मज़ीद क्या करना चाह रहे हैं, मज़ीद आप इसमें एक प्रोफाइल ऐड करेंगे। कौन सी, जो मैंने कल बताई थी, मतलब पहले दिन या दूसरे दिन बताई थी, ये वो प्रोफाइल रही। आप इसमें ये प्रोफाइल लगा देंगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट में से जो स्ट्रोक के पॉइंट हैं उनको आपने ज़्यादा करना है। तो मैं स्ट्रोक के पॉइंट को 18 तक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये शेप देखें कितनी प्यारी होगी। और इस प्रोफाइल में अगर हम ये वाली लगा देते हैं तो ऐसी शेप आ जाएगी, इसमें अगर हम ये लगा दें तो शेप ऐसी आ जाएगी, और इसमें प्रोफाइल आप 6 या 5 लगा दें तो ये शेप ऐसी आ जाएगी। तो आपको जो शेप अच्छी लगे आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है एक्सपांड की। उस दिन आपने एक एक्सपांड देखा था, स्ट्रोक का एक्सपांड, अब यहाँ पे भी एक्सपांड आएगा लेकिन इसमें एक्सपांड अपीयरेंस आएगा। ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो देखें पहले एक्सपांड था, अब एक्सपांड अपीयरेंस है। अपीयरेंस क्या होता है, अपीयरेंस आपको इलस्ट्रेटर की ज़ुबान में इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है कि हमने जो इफ़ेक्ट इसमें बनाया है उसको हम एक्सपांड करना चाहते हैं, मतलब तोड़ना चाहते हैं ताकि हम उस पर काम कर सकें। तो हम इसको एक्सपांड करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा टूट गया, स्ट्रोक इसमें से ख़त्म हो गया, ये ऑटोमेटिक फिल में चला गया। और फिल में जाने के बाद आप देखें इसमें फिर से आपने रोटेट टूल लिया, इसका टारगेट पॉइंट आपने उठा के यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद आप आल्ट को दबा रहे हैं और यहाँ तक ला के इसको छोड़ रहे हैं, कंट्रोल डी, डन। देखा, तो बहुत ही आसानी से हम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। मैंने 3 स्टेप आपके सामने ये किए और आपको इस चीज़ के बारे में बताया कि ये राउंडेड जो रोटेट है वो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। बहुत सारी शेप्स हैं, इनका इस्तेमाल करके हम अपने ऑब्जेक्ट को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अब आपको खाली इतनी वेव चाहिए, इतनी रख लें, इतनी चाहिए, या फिर आप यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, आप इसमें रोटेट कहाँ पे गया, ये रहा, इसका सेंटर पॉइंट ही रख के आप इसको यहाँ तक आर के साथ कॉपी करें। अब इसको कंट्रोल डी कर लें तो ये यहीं पे ही एक फ्लावर आपका बन जाएगा। आप जैसा चाहें, ये वैसे गंदा सा बना है लेकिन क्योंकि सेंटर पॉइंट हम इसीलिए नहीं रखते, ये प्रॉब्लम उसमें आ जाती है कि हमारा बैलेंस लेवल नहीं होता, तो इसीलिए हम टारगेट जो होता है वो लेफ़्ट या राइट का लेते हैं ताकि हम अच्छे से अपनी शेप को मेंटेन कर सकें। तो इस चीज़ को आप ज़रूर आजमाएं, अप्लाई करें। अब यही रोटेट कमांड कहाँ कहाँ काम आती है, जैसे हमने ये रोटेट रेक्टेंगल टूल ले लिया, इसको ऐसे लगा लिया, लगाने के बाद आर के साथ कॉपी, अब यहाँ पे कंट्रोल डी, यहाँ पे कंट्रोल डी, इन सब को सिलेक्ट किया और आर के साथ ज़रा नीचे कॉपी कर दिया। फिर क्या हुआ, सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल डी, मतलब रिपीट कमांड है, जो काम हमने एक बार किया इसको बार बार ये रिपीट करेगा। तो बहुत ही आसानी से हम ये काम कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए। इसको ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर इस पर मेहनत करें। कंट्रोल डी के बाद वाला पॉइंट, अगेन कंट्रोल डी मीन्स लास्ट है ना, मतलब आप पहले रोटेट पॉइंट लेते हो, रोटेट पॉइंट आपने जो ले लिया किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइक ये देखें ये पेन टूल है, आपने यहाँ पे इसको रख लिया और इसमें आपने जो वैल्यू है वो ज़्यादा कर ली, 16 पॉइंट कर लें। 16 पॉइंट करने के बाद सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप प्रोफाइल 4th इसमें इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ये ऐसे बन गया।
अब आप इसको कुछ रोटेट सा करना चाहते हैं तो क्या होगा, रोटेट टूल लेंगे, टारगेट पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ बॉटम में रख देंगे। इसको आपने यहाँ तक लेके जाना है, आल्ट दबा देना है, ठीक है ये। और उसके बाद सिंपल कंट्रोल डी और कंट्रोल डी, ठीक है, क्लियर। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, कोई सी भी कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट पे क्वेश्चन ना करिएगा, फिर वही बात आती है, फिर रह जाता है। 10 मिनट आपके पास हैं, आपने कुछ पूछना है, जो समझ नहीं लगी, हाँ क्लियर है तो बिल्कुल डन है। मज़ीद आप पूछ सकते हैं, जो चीज़ आपको पिछली क्लासेस में भी अगर कोई चीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। ये टाइम लाजमी नहीं कि आपने एक ही चीज़ के बारे में पता करना है, आपने पिछली क्लासेस में भी कुछ है तो बता दें। सर जी ये एक्सटेक्ट पोजीशन कैसे आई, एग्जैक्ट पोजीशन, अच्छा एग्जैक्ट पोजीशन इंशाल्लाह कल मैं आपको बताऊंगा, वो हमें नंबरिंग के हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो करूंगा तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। क्लास कब से, इंटरेस्टिंग पार्ट रोटेट टूल, हाँ बिल्कुल, रोटेशन टूल भी ऐसा ही है। इसी टूल की मदद से हम फ्लावर्स और बहुत सारी चीज़ें बनाएं, कल बहुत सारा कुछ इंशाल्लाह हम बनाएंगे। क्लियर, फिल वाला क्लियर नहीं हुआ यार, फिल वाला क्लियर मैं बताता हूँ कैसे होता है। ये हमारा जब होता है ना कि हमने एक स्ट्रोक लिया हुआ, देखें ये स्ट्रोक है, इसमें एक लाइन है, ये लाइन अभी इसके बाहर जो एरिया है ये हमें काउंट नहीं होता, काउंट सिर्फ और सिर्फ इसका ये जो ब्लू लाइन है ये होगी, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसको एक्सपांड अपीयरेंस करेंगे, मीन्स हम चाहते हैं कि ये जो बाहर वाला एरिया है ये हमारा हो जाए और ये जो लाइन दरमियान में आ रही है ख़त्म हो जाए। तो हम क्लिक करेंगे तो देखें अब हमारा ये ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा हमारा हो चुका है, ठीक है। अब इसमें फिल आसानी से जा सकता है, मीन्स अगर हमको कलर देना चाहें तो वो आसानी से इसमें आ सकता है। पहले वो स्ट्रोक था खाली, अब फिल भी हो चुका है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सर इलस्ट्रेटर एरर बता रहा है, किस किस्म का एरर बता रहा है, ज़बरदस्त सर जी माशाल्लाह, डन हो गया। आफ्टर ट्रांसफॉर्म अगैन कंट्रोल डी के बाद फाद मुझे क्लियर नहीं हो रहा, मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। माशाल्लाह सर जी रिकॉर्डिंग क्लास रात को ही या सुबह मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल रात को ही मिल जाती है जी, आप अटेंड ना करते हो तो उसकी अलग बात है, लेकिन मैं रात को कर देता हूँ सोने से पहले। सर ये शेप सारे अपने अच्छे तरीके से समझाए, डन हो गया। सर इलस्ट्रेटर पेड के अलावा फ्री वाला मिलता है क्या? हाँ यार हम सब फ्री यूज़ करते हैं, जो आपको ग्रुप में लिंक मिला है इलस्ट्रेटर का वो फ्री है, तो उसको यूज़ करें। आपके पास अगर नहीं है तो बताएं, आपको लिंक सेंड किया जाएगा, आप उससे डाउनलोड करें। साकिब सर आपने अभी शेप बनाई है, पूरे सर्कल का कलर कैसे चेंज होगा? पूरे सर्कल का कलर मींस ये जो हमारी शेप है, कहाँ पे थे हम, ओह यहाँ भी चले जाते हैं। हमारी कोई सी भी शेप हो सबको सेलेक्ट करना है ऐसे और डबल क्लिक करना है कलर के ऊपर, सिंपल सा काम है। रेड है तो आप ये कलर सियान इसमें देना चाहते हो तो ओके करेंगे तो सब में ये कलर आ जाएगा। तो क्या करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारे ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट कर लें। ठीक हो गया अरुण? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया, डन माशाल्लाह, डन हो गया जी, लगा अपनी मान में रखे, आमीन। सर ऑफसेट पाथ के कलर चेंज कैसे हो? गुड 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 गुड, मुझे भूल गया था यही चीज़, मैं सोच रहा था कि कुछ पूछा था किसी ने। अच्छा ऑफसेट पाथ मींस अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और हमने शेप भी उसी तरीके से बना ली जो आपने मुझे बताई थी पिक्चर में, तो हम इसको राउंड कर लेते हैं ऐसे करके, और ये हमने इसमें क्या लगा के रखना है, फिल। आप जो काम कर रहे हैं ना वो एक आप स्ट्रोक पे कर रहे हैं ऐसे, उसमें कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्रोक आपका बहुत बाहर जा रहा था। और इसमें भी एक और बड़ी चीज़ है कि आपने पेज जो लिया है बहुत कम पेज लिया हुआ है, ठीक है, वो साइज़ में कम है। आप पेज A4 का पेज लें, जो मैंने पहली क्लास में बताया था कि फ़ाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट जब हम लेते हैं तो हमें यहाँ से प्रिंट, और प्रिंट के बाद A4 का जो साइज़ है वो लेके क्रिएट करना है, ठीक है, ये काम आपने पहला करना है। दूसरा, आपने ऑब्जेक्ट जब आपका आ जाता है तो आप खाली जगह, ये एम्प्टी जगह जो होती है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूनिट्स जो हैं वो आपकी इंचज़ में थी, तो आपने क्या करना है, पिक्सल में रखनी है। जब भी काम करें पिक्सल में रखें और फिर सिलेक्शन करें। ये जब आप ऑफसेट लगाने लगे या आगे भी जो काम आएगा मैं बताऊंगा, तो इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएं, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद पाथ, और पाथ में आप क्या करेंगे, ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ आप यहाँ पे देखें। अब आप रिव्यू भी करते हैं
तो ये आपकी, या तो ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ से पिक्सल जो है वो काउंटिंग में चेंज नहीं किए, या तब ये नहीं दिखता जब ये अपने एरिया से बहुत बाहर जा रहा हो, मीन्स ऐसे कुछ जा रहा होगा तो आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर एक बार चेक करें। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत आसान सा स्टेप है ये, स्टेप जो मैंने बताया ये सारे ले। पिक्सल में आएंगे तो आपको एक एक स्टेप इसको ला के साइज़ में ऊपर नीचे करना है, ताकि आपको, आप शायद अपना जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से हाइड करें। देखिए मेरा स्ट्रोक ओपन है, ठीक है, और कि मैं चाहूँ तो इसको फिल में भी बाद में ऐसे रख के बाद में फिल में भी कन्वर्ट कर सकते, लेकिन आप स्ट्रोक या फिल जिसमें भी काम करें उसको चेक कर लें, आपका शायद ऑब्जेक्ट दोनों में लॉक हो। तो एक ओपन कर ले तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाए। ओके करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा और ये वाला अलग हो जाएगा। सिंपल सा काम। सर कोई डिज़ाइन बनाकर दिखाएं। यार पहले टूल तो जाने, जब तक वही बात आ जाती है डिज़ाइन आप खुद बनाएंगे, मैं आपको इस काबिल करूँगा इंशाल्लाह। ये आप शायद पता नहीं दूसरे किसी कोर्स के हिले होंगे, या आपको इस तरह का कुछ है कि अभी तो 5 क्लासेस हुई हैं, आप एक सॉफ्टवेयर को अच्छे से नहीं समझे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी है। डिज़ाइन आप चाहते हैं तो यूट्यूब पे किसी का भी सर्च करके देख लें, मेरे भी बहुत सारे पढ़े हो, देख के चेक कर लें। लेकिन यहाँ पे आप एक प्रॉपर काम सीख रहे हैं तो इसको एक रिदम में जाने और एक तरीके से सीखें। सर एडवांस लेवल पे आप बिज़नेस कार्ड भी बना सकते। यार ये बहुत कम एक किस्म की चीज़ है, इंशाल्लाह हर एक टॉपिक पे बात की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे इतना चाहता हूँ कि जितना आपको बताया जा रहा है उस पर पूरा फोकस करें। अगर आपको आता भी है तो फिर भी प्रैक्टिस करें, पूरा फोकस करें। इंशाल्लाह 3 मंथ के बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं होंगे, जितने भी होंगे। ठीक है, टाइम तो गुजरने दें, अभी तो 5 दिन गुजरे हैं। सर क्लास का टाइम बैच 7 वाला नहीं हो सकता? नहीं सर आप अडोब प्रीमियर करवाते हैं? नहीं, मे बी फ्यूचर में। सर मेरे पेपर हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हूँ 10 क्लास का। ओह अच्छा, अल्लाह रहम करेगा जी, बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सर आर्ट बोर्ड का कलर चेंज कैसे होगा? आर्ट बोर्ड का कलर चेंज करना नहीं करना हमें, क्योंकि हम वाइट पे हर एक कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, और वाइट इसलिए होता है कि वाइट जब डिज़ाइन में आता है तो वो कलर नहीं होता, इस वजह से इसका कलर प्रॉपर हमेशा के लिए वाइट ही रहता है। मीन्स वाइट कोई कलर नहीं है, ये एक एम्प्टी जगह है। हम जब डिज़ाइन बनाते हैं तो एम्प्टी जगह जहाँ छोड़ते हैं वहाँ वाइट आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इस आर्ट बोर्ड को एम्प्टी का नाम दिया जाता है। मीन्स यहाँ पे कोई कलर नहीं है, नो कलर। ठीक है, ब्लैक आएगा तो वो कलर होगा, लेकिन वाइट नो कलर है, कलर नहीं है। सर 8 बजे का टाइम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, यही ठीक है। सही हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ